तो हेलो दोस्तों, मैं बीपीएससी प्रीलिम्स एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। मुझे पता है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे से चल रही होगी और साथ में और बेहतरीन और बहुत ही फोकस वाली स्टडी बनाने के लिए और आपके अच्छे मार्क्स उठाने के लिए ये पीवाईक्यू की क्लास बिल्कुल आपके लिए। तो शुरू करती हूँ आज की क्लास नंबर 2 जो कि जीव विज्ञान की है। पिछले क्लासेस में मैंने 40 क्वेश्चन मैंने देखो यहाँ तक कंप्लीट करवाया है जीव विज्ञान का। ये एडुटेरिया के पीवाईक्यू की किताब है, बुक है। ये देखो इतने सारे इसमें क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये देखो है ना, संशोधित संस्करण है एडुटेरिया की। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही यूज़फुल बुक है। देन इसका अगर आप लोग पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, इसकी कंटेंट आप तक पहुंचाने में मैं पूरी मदद करूंगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे सारे पीवाईक्यू के क्लासेस होते हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज। जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं जो न्यू है। ये देखो ये सारे टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, सारे एक एक क्वेश्चंस करके। और ये भौतिकी रसायन भी हो गया है। अब हम लोग जीव विज्ञान में आ गए हैं और जीव विज्ञान में हम लोग चल रहे हैं क्लास नंबर 2। इसमें पूरा क्वेश्चन 190 क्वेश्चन पूछा है पूरा प्रीलिम्स में। तो हम कोशिश करेंगे इसे 4 से 5 क्लास में पूरा कंप्लीट कर दें ताकि हमें और रिवीजन करने का टाइम ज़्यादा मिले, ठीक है। तो देखो यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। जिसने नहीं देखा वो इसकी पहली क्लास जाके देख लो। और भी टॉपिक्स के क्लासेस पीवाईक्यू के चाहिए जिससे आप एक्सप्लेनेशन से छोटे छोटे नोट्स बना सको, तो वो सारे अवेलेबल हैं, आप जाके एक बार सर्च करो। ओके, हम क्लास नंबर 2 शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 से। बहुत ही प्यारी एंड बहुत ही यूजफुल क्लास है, तो ध्यान तक से देखेंगे एंड एंड तक बने रहेंगे और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे किस पे रहते हैं? मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी से लेंगे यानी मृदा। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। परंतु पौधे मिट्टी से 13 पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिसमें ये कुछ हैं देखो, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कॉपर आदि शामिल हैं, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये तो पता ही होगा ना कि जो पौधे वो होते हैं जड़ से मिट्टी से जुड़े होते हैं और मिट्टी से वो जड़ के थ्रू ही सारा पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सब कहलाते हैं अनावृतबीजी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अनावृतबीजी मतलब जिम्नोस्पर्म, ऐसे पौधे जो वृक्षों को कहा जाता है, ऐसे पौधे वृक्षों को कहा जाता है जिनमें बीज फूलों में पनपते हैं और फलों में बंद होने के बजाय छोटी छोटी टहनियों में संख्यों में खुले अवस्था में पाए जाते हैं, उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 क्या कह रहा है? देखो, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? हमें क्या ढूंढना है? सही सुमेलित। तो सही सुमेलित के लिए ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए, मलेरिया यानी क्लोरोक्वीन, ठीक है। और हाँ, ये इस टाइप के जो इन्फेक्शंस होते हैं ना वो क्लोरो से रिलेटेड होते हैं। तो ये बात मतलब एक मैं ऐसे याद रखती हूँ ट्रिक से कि क्लोरो से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि ये सब चीज़ विटामिन सी की कमी से ये सब होता नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है। और ये देखो, ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला लीवर संक्रमण है किया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये तो सबको पता होगा। यदि शरीर को पर्याप्त विटामिन नहीं मिल पाता तो यह कोलेजन का उत्पादन नहीं कर सकती, जिससे शरीर के ऊतकों का टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे सूजन, ये सब हमें विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग नियमित रूप से विटामिन सी का उपयोग करें। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? जैसे साइट्रस फ्रूट, जैसे नींबू, इमली, संतरे इत्यादि, ओके। और वो सबसे अच्छा सोर्स है आंवला। तो इससे आप लोग जुड़े रहो, आपकी टिश्यू यानी ऊतक नहीं टूटेगी और आपको सूजन की समस्या कभी नहीं होगी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है? लाल रक्त कनिका विहीन जंतु है, ठीक है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, केंचुआ, ठीक है।
कनिका रहीन नहीं होती केंचुआ को अकशेरुकीय जो जीन्स फेरेतिमा से संबंधित है, उसके जीन्स क्या है, फेरेतिमा, ये नाम याद रख सकते हो, ठीक है। उनके पास बंद प्रकार की रक्त वाहिका प्रणाली होती है, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो 45 क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप क्या बनता है, तो ग्लूकोज में बदल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आखिरी में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं तो इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। देखो ग्लूकोज के तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसके अणुओं को याद रखना कि कितने से कितने के बीच में मोनो कहेंगे, ऑलिगो कहेंगे या पोलियो कहेंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो जो अधिकतर एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो एक तरह के प्रोटीन होते हैं। और हाँ, अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन को अच्छा सोर्स माना जाता है, तो प्रोटीन नियमित रूप से लेते रहें। अब नियमित बार मैंने बोल दिया तो सॉरी। हाँ, एंजाइम शब्द का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले, वो देखो कुहने ने किया था, इसका नाम ही देखो कुहने ने किया था, ठीक है, एंजाइम शब्द का प्रयोग, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो क्लास में हम लोग फिर से आगे आते हैं। मैंने थोड़ा देर के लिए पॉज किया था कोई अर्जेंट काम के लिए, तो शुरू करते हैं। देख लो क्या कह रहा है, कहाँ थे, देखो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं ये देख लो, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो लैक्टेज, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है ये लैक्टेज से कि क्या काम होता है, लाइपेज का क्या काम होता है। तो देखो लैक्टेज का काम होता है, लैक्टेज भी छोटी आंत में पाया जाता है। यह दूध में मौजूद लैक्टोज को तोड़कर गैलेक्टोज में बदल देता है। तो याद रखो लैक्टेज गैलेक्टोज में बदल जाता है, मतलब प्रोटीन को बदलता है, ग्लूकोज के प्रोटीन लैक्टोज को बदल देता है, ठीक है, ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में। एंड देखो प्रोटीज जो एंजाइम प्रोटीन की अमीनो एसिड में बदल देता है। प्रोटीज क्या, प्रोटीज जो कि प्रोटीन को किस में बदलता है, तो अमीनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। ट्राइप्सिन एक एंजाइम छोटी आंत में ही होती है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करती है, ठीक है। ट्राइप्सिन टी से तोड़ने का काम करती है। अब ठीक है, हम आते हैं लाइपेज का क्या काम है, तो ये तो सिंपल है, ये तो मुझे ऐसे याद रहता है। लाइपेज वसा को तोड़ने यानी फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करती है, वह एंजाइम है। तो चारों एंजाइम याद हो गया होगा, मुझे पता है आपको भी याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है किस वैज्ञानिक यानी चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण का शुरुआत किया था, तो ये थे एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अब हम आते हैं इनकी कुछ अच्छी बातें, ठीक है। तो देखो वैक्सीन जो होता है वेरियोला वैक्सीनाई शब्द से बना है, ठीक है। यह शब्द एडवर्ड जेनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एडवर्ड जेनर को वैक्सीनोलॉजी का संस्थापक माना जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। वैक्सीनोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, तो एडवर्ड जेनर, ठीक है। क्वेश्चन इसके एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा आने का चांस है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने पूरा एक्सप्लेनेशन दिखे, क्वेश्चन से ज़्यादा आप एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें, ठीक है। देखो 1798 में चेचक का पहला टीका विकसित किया गया था, ठीक है। पहला टीका कब विकसित किया गया था, तो 1798 में, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 लवणयुक्त वातावरण प्रमी पौधे को क्या कहते हैं। सॉरी, प्रमी पढ़ने में थोड़ी देर लगा दी, मुझे लगा कि प्रेमी लिखा हुआ, ये कौन सा पौधा होगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, लवन विरुदो द्विद। इसका क्या रीजन है, क्या पौधा है, इसके बारे में भी हम थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखो लवणवृद्ध उन पादपों को कहते हैं। अब पादप को ये मत समझना ये क्या लिखा है, नथिंग। अगर आप लोग इंग्लिश को ज़्यादा समझते हैं तो पादप मतलब प्लांट होता है, ठीक है। और जीव मतलब ये एनिमल्स, ठीक है। तो देखो जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। अब लवण युक्त मतलब हो गया साल्टी एरिया, ठीक है, साल्टी एरिया में। वैसे प्लांट जो साल्टी एरिया में उगते हैं उन्हें ही कहा जाता है लवण। और लवण मतलब आप लोग याद रखना कि साल्टी एरिया लवणोमृत, ठीक है।
अब इसके क्वेश्चन से इसका आंसर पता चल गया, ठीक है। सॉल्ट, मार्स घास, मैग्रोव इसके उदाहरण है, ठीक है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं और लिथोफाइट, ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस पूरे नहीं करने बल्कि एक्सप्लेनेशन से आपके क्वेश्चन क्वालिटी को बढ़ाना है, ठीक है। क्वेश्चन को हैंडल करने की क्वालिटी को बढ़ाना है। तो देखो कह रहा है हाइड्रोफाइट वे पादप हैं, वे प्लांट हैं जो जलीय वातावरण पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूल हैं। तो देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो, और हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। वाटर से रिलेट कर सकते हो एंड याद रख सकते हो कि वाटर में जो उगते हैं उसे हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और लिथोफाइट्स किसे कहते हैं, तो इसका भी कुछ हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं। लिथोफाइट कहते हैं या सैलोपारिक पादप, ठीक है, यानी एपिटेरिक वे पादप हैं जो शिलाओं, देखो शैलोपारिक शिलाओं या कठोर चट्टानों पर उगते हैं। तो लिथो याद रखो, लिथो जो होता है बहुत मतलब टेढ़ा सा हार्ड जैसा नाम लग रहा, तो हार्ड यानी चट्टानों पर उगते हैं ऐसे पौधे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 49 पे आते हैं। देखो ये 67 का कैंसिल बीपीएससी है। मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती पर मुझे फिर से डर लग रहा है कि इतने बार मैं जब PWQ कराती हूँ तो बहुत बार कैंसिल री एग्ज़ाम ऐसा देखने को मिलता है। तो हमारे वाले में ऐसा हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो अब मैं कोशिश करना सब कोई को तो नहीं कह सकती, बट ऐसा ना हो, बस हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और हम अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना चाहते हैं। नो एनी कैंसिल, नो एनी पोस्टपोन, एक बार हो गया वो बहुत था। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो ये देखो हम प्रसरण इसका ऑप्शन मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। वैसे भी जो जाने वाले थे उन्हें तो जाना ही था, हम बचे वो जेनजी स्टूडेंट्स, तो हमें तो आना ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल, सॉरी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, देन करती हूँ। प्रसरण यानी ओस्मोसिस एक भौतिक क्रिया है। भौतिक का मतलब फिजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे जड़ों, कोशिकाओं, झिल्लियों के माध्यम से जल तथा पोषक तत्व दोनों प्राप्त करते हैं, ठीक है, ओस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है, तो वह है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर ए राइट है। बायोडिग्रेडेबल उसे कहते हैं जिसके मतलब हम कोई भी जो वेस्ट हमारा हो गया है उसको फिर से रीयूज कर सकें, वैसे चीज़ को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, मतलब उसको रिसाइकल करके हम उसे रीयूज कर सकें, ठीक है। तो देखो बायोडिग्रेडेबल वह प्रक्रिया है जिसमें उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, मतलब हम जो वेस्ट मटेरियल भी कहा ना मैंने, तो उसको हम लोग उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे बायोडिग्रेडेशन जैव प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जो दूषित पदार्थों प्रदूषण को हटाने में जीवित जीवों जैसे रोगाणु और बैक्टीरियाओं को उपयोग करती है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट लकड़ी, फल, सब्जी आदि है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, कांच, धातु, ये तो सभी जानते होंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़, ये क्वेश्चन तो कंफ्यूजन वाला है ना। अगर मैं आंसर छुपा लूँ देन क्या होगा इसका आंसर, लगाओ, किसी को पता है। तो देखो रात के समय हमें पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के समय में जो होता है ना, वो पेड़ जो होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो क्या है पौधे के बारे में, तो पेड़ पौधे जो रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, इसलिए रात के में पेड़ के नीचे नहीं सोना, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 52। अब मैं क्या करूँगी, मैं आंसर सारे छुपाते चलूँगी एंड आपको सारे क्वेश्चंस के खुद से पढ़ के आंसर देने होंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आंसर छुपा लिया है एंड अब आपको क्वेश्चन पढ़नी है। देखो कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो ये क्वेश्चन तो एक बार रिपीट हो गया है पीछे एंड यहाँ पे आगे यानी दूसरे बार रिपीटेड है, तो इसे डबल स्टार तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये किसकी कमी से उग जाते हैं, कीट भक्षी मतलब कीड़ों को खाने वाले पौधे, तो ये लगाओ, एनीबडी, नो आंसर, कोई जानता है इसका आंसर, नहीं, हमें पता है शायद कुछ लोग जानते होंगे, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट। देखो नाइट्रोजन सही जवाब होगा, ठीक है। अब हम आते हैं
क्वेश्चन इसका तो आंसर यहाँ पे है नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, पौधे का तना पौधे से के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में किसकी मदद करता है, मतलब करने में तथा में भी मदद करता है। तो वो क्या करता है, तो वो होता है पौधों को आकार देने में। ऑप्शन नंबर बी राइट, नो सॉरी, ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भोजन भंडारण में, प्रकाश संश्लेषण में, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरे साथ में मतलब कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो शुरू करते हैं आगे क्लास बिना कोई देरी किए हुए। तो देखो किस चीज़ में, देखो सही विकल्प है एक से अधिक, इसलिए है मैंने बोला ना कि ई होगा। रीजन है कि सिर्फ भंडारण भी नहीं बल्कि प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। ठीक है, तना जो होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि आदान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए। तो वो RH कारक यानी RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। इसका रीजन देख लो कि ट्रांसफ्यूजन एक नियमित चिकित्सक प्रक्रिया है जिसमें रक्त की हानि होने पर रक्त बदलने में मदद मिलती है। रक्त आदानों में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि RH फैक्टर का भी साथ संगत होना चाहिए। RH फैक्टर अगर माइनस है, ठीक है, एक प्रकार का एंटीजन है, अतः रक्त आदान के समय RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव और RH निगेटिव को RH निगेटिव रक्त ही दिया जाना चाहिए, अन्यथा जो व्यक्ति की है वो मृत्यु हो जाएगी। तो याद रखो कि जो RH फैक्टर है, अगर किसी को ब्लड की कमी है तो अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो ये बातें याद रखना है कि अगर उसका RH पॉजिटिव है और अगर आपका भी RH पॉजिटिव है तभी आप दान कर सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, ये क्वेश्चन को आप लोग हल्के में नहीं लेना। यही आदमी है, यही मास्टर है जो हमारा दिमाग, हमारे सब कुछ को कंट्रोल रखता है। मास्टर है ये, मास्टर। देखो पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, तो ये कहाँ होती है? हमारा सबसे बड़ा मास्टर जो हमें कंट्रोल करने वाला है वो कौन है? हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, है ना। देखो अब देखो क्या इसके बारे में, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क यानी कि स्फेनाइड हड्डी में होती है, और थायराइड ग्रंथि, इससे सब वाकिफ होंगे। थायराइड बहुत सारे लोगों को आजकल प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो श्वास नली ट्रैक या दोनों के लॉरेंक्स के बीच में, लैरिंक्स के नीचे में होती है, और पैराथायराइड जो होती है थायराइड ग्रंथि के जस्ट उसके पीछे होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों का तरंगों का उपयोग किया जाता है, वह कौन सी तरंगें होती है? तो अल्ट्रासोनिक यानी कि प्राध्वनि तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि देखो RH फैक्टर से भी क्वेश्चन आया एंड देन यहाँ पे ब्लड ग्रुप से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये माइक्रो टॉपिक में आ जाता है कि हमें ध्यान से इसको पढ़ना है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो देखो इसे किसे कहते हैं? तो वो होता है ऑप्शन नंबर, हम इसे मारेंगे सी। रीजन देख लो कि क्या रीजन है। ए बी पॉजिटिव सर्वसौमिक स्वीकार्य समूह है। स्वीकार्य मतलब जैसे यूनिवर्सल डोनर होता है, तभी जानते होंगे यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता मतलब देने वाला, एंड सर्व लेने वाला भी कोई कार्य होता है तो वो होता है ए बी पॉजिटिव। जिसके ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होंगे उसको कोई भी खून दे सकता है, कोई भी, वो सबका खून ले लेता है बिल्कुल फ्री पॉकेट में। ठीक है, तो देखो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 में। कह रहे हैं निमोनिया एक संक्रमण है, तो वो क्या है? वो निमोनिया हमारे कहाँ होता है? बचपन में आपको भी हुआ होगा, रिलेट करके देखो कहाँ होता है? फेफड़ों में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखो निमोनिया निमोकोकस नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होते फेफड़ा में एक श्वसन संक्रमण है। ये वायु में जीवाणु और कवक से फैल सकता है। यह संक्रमण रोग है जो खांसने और छींकने से प्रसारित हो सकता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 59, अदरक तना जड़ है या नहीं? क्योंकि बताना कोशिश करेंगे। तो देखो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं। ठीक है, याद रखना, नोड और इंटरनोड तना में होता है, जड़ में नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, डबल स्टार लगाओ। ये चीनी का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एंड देन सबसे मीठी चीनी उसमें से पूछ चुका है, तो वो डबल स्टार लगे हुए क्वेश्चन को नोट कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो हाँ ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा फ्रुक्टोज। तो
मेरा आज थोड़ा मूड कम है और मैंने आज 60 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन आज के क्लास में कंप्लीट किया है, ये भी बहुत है। तो मैं सोच रही हूँ आज की क्लास यहीं पे एंड कर दूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट क्लास में। एंड अबर मैं 60 से 100 कर दूँगी और पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एंड 90 क्वेश्चन और बचेंगे, तो हमारा जीव विज्ञान बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे भी लग रहा है मैं कब कंप्लीट करके ये बोल सकूँ कि मैंने पूरा बुक कंप्लीट कर दिया एंड सबको बता सकूँ कि मैंने कंप्लीट कर दिया। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो हाँ, जिसे भी अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट में मुझे मतलब इंतज़ार रहता है, ठीक है, कि कैसा लगा क्लास, क्योंकि मैं सबसे मिल तो नहीं सकती, पर पूछ तो सकती हूँ कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ज़रूर भूलना मत। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 40 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।